अगर वो एक बार भी किसी डेलीगेटेड मेंबर आकर के बोले हैं, हाँ, वो उनको आए हुए 2 साल हो गया, अगर एक बार भी अगर वो आश्वासन दें तो हम लोग इतने हठधर्मी नहीं है उनकी बात को काट करके, चूंकि लेना हमको उनसे है तो हमको कदम पीछे हटना होगा। ये 2 बार ये 2 टर्म में निकला है और दोनों टर्म में दिव्यांगजनों के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। और इस बार मतलब जो आपको जो लोन है वो मतलब पास नहीं होने देते हैं, क्या है? न रोजगार करने के लिए रुपया मिलता है, न कोई धंधा मिलता है, तो क्या करें आज के डेट में? महंगाई भी उतना ही है सर। लाठी खाने के लिए तैयार है, जेल जाने के लिए तैयार हम लोग। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरबीएन हिंदुस्तान। आज मैं दिखाऊंगा आपको दिव्यांगों का धरना प्रदर्शन। इनकी मांगे हैं कि हमारे जो आपको समान अधिकार दिया जाए, हर चीज में हमको भागीदारी दिया जाए। तो चलिए मैं आपको दिखाऊंगा इनका मांगे क्या है। थोड़ा देखिए, ये मांगो इनका है बिहार सरकार द्वारा खर्च की जाने वाली 5% दिव्यांगों की दिया जाए, सिविल सर्जन कार्यालयों में मंद बुद्धि विशेषज्ञ की नियुक्ति की जाए। ये सब इनकी मांगे हैं। और चलिए तो देख सकते हैं, मैं बात करूंगा इनको। भाई जो है आए हुए हैं धरना प्रदर्शन में, क्या क्या आपकी मांगे हैं? सर, हम लोग का मांग है 400 रुपया पेंशन मिलता है। 400 रुपये में क्या होगा? तो हम लोग का कम अपना हक है जो सरकार द्वारा 41 सूत्र है, तो कम से कम वो हमारा अधिकार होना चाहिए। 3000 पेंशन, अंत्योदय में हम लोग को 35 किलो अनाज दिया जाए। तो 400 रुपया मिलता, हम लोग को कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे सर? हम लोग को जब तक नहीं ये सब को होगा, जब तक हम लोग धरना देते रहेंगे। मतलब ये सरकार जब तक आपको नहीं देगी, जब तक आप धरना हाँ, लगातार जारी रहेगा। तेजस्वी जी अपने खुद बोले, तेजस्वी जी हमारे जो उप मुख्यमंत्री हैं, तेजस्वी जी 3 दिसंबर को यहाँ पे मंच पे बोले थे कि हमारी सत्ता आएगी तो सबसे पहले विकलांग लोग को पेंशन बढ़ाया जाएगा, उनका काम किया जाएगा, उनका सहारा दिया जाएगा। आज उनका सप्ताह है, आज जो चुप पे बैठे हैं, तो बताइए हम लोग क्या करें? 400 रुपया पेंशन मिलता है, 400 रुपया में क्या होगा? बाल बच्चा भी है, कहाँ से पढ़ावेंगे लिखावेंगे उसको? वो लोग तो बोलते हैं कि हम तो जहाँ तक बन रहा है वो हम कर रहे हैं। कहीं नहीं कर रहे हैं, कहीं नहीं करते तो आज ये दशा होता। जॉब में आपको है, उसमें विकलांगता को जो आपको छूट दिया गया है, ये सब आपको सभी चीजें बोल रहे हैं। गवर्नमेंट जो सरकारी जॉब है उसको कर ही रहे हैं हम, जहाँ तक बन रहा है। बिजनेस करने के लिए रुपया दे रहे हैं, कुछ नहीं। बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए, तो बोलता है तुमको खेत नहीं है, तो कहाँ से मिलेगा लोन? ऐसा बात है, समस्या है। क्या करके खाएंगे हम लोग? बोझा तो नहीं ढो सकते ना सर। तो देख सकते हैं, ये बोल रहे हैं हम क्या कर सकते हैं, लाचार है, बेबस है, हमारी समस्या को समझा जाए। और मेरा नालंदा जिला घर हुआ सर। अच्छा, नालंदा जिला? हाँ, उनमें 10-20 किलोमीटर उनका गाँव दूर है, कल्याण बिहार उनका गाँव है, नीतीश जी का। पूरे दिव्यांग का समस्या है, पूरे दिव्यांग का। न रोजगार करने के लिए रुपया मिलता है, न कोई धंधा मिलता है, तो क्या करें आज के डेट में? महंगाई भी उतना ही है सर। आखिर में आप क्या बोलना चाहिए? हम बोलना चाहते हैं कि हमारे मांगे हैं जो पूरी करें। कम से कम पेंशन हमारी 3000 रुपये महीना किया जाए, मियाँ बीबी दोनों है, ऐसा ही हम लोग पूरे विकलांग को किया जाए, और रोजगार भी दिया जाए पूरे दिव्यांग को। ये नहीं कि मेरा खाली, सबको दिया जाए। कहाँ जाएंगे बेचारा? हमारे जैसे तो सबको है। सभी जो मांगे हैं वो आपको नोटिस कर दिए हैं, जहाँ पर आपको ऑफिस है, कार्यालय में कर दिए हैं। सब कुछ कैल है, सब कुछ कैल है सर। तो आपके क्या है, आपको PWD में? देखिए, खगड़िया जिला का जिला मीडिया प्रभारी पवन कुमार पासवान मेरा नाम है। आज दिव्यांगजनों को भी धरना और प्रदर्शन सत्याग्रह करने के लिए क्यों आना पड़ा, ये विचारणीय प्रश्न है। और ये आप लोगों के माध्यम से ही आवाज वहां तक जाएगी कि आखिर किसान आ रहा है, मजदूर आ रहा है, विद्यार्थी आ रहा है, अब दिव्यांगजनों को भी आना पड़ रहा है। कहीं न कहीं ये सरकार की विफलता है, ये नीतीश कुमार की कमजोरी को उजागर करता है। क्या है भाई?
जब समान अधिकार सभी को है तो 51 लाख दिव्यांगजन जो है हमारे बिहार में है, क्या उनका कोई अधिकार है या नहीं? जब 5% आरक्षण की बात आती है तो कहाँ चला जाता है? आपने 18-21 प्रकार के दिव्यांगजनों को बनाया है, मात्र 5% आरक्षण देते हैं। तो मैं आपसे ही सवाल करता हूँ कि इससे क्या दिव्यांगजनों की भलाई हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो मैं अगर आप लोग आए हैं, इस पर जरूर विचार सरकार करेगी। हम लोग के माध्यम से जो दिखा रहे हैं उस पर जरूर विचार करेगी। और क्या और आगे क्या मांगे आप? सबसे पहले तो ये 400 दे रही है, जो कि दिव्यांगजनों के साथ बहुत बड़ा मजाक है। आप रोजगार दे दें, हम 400 आपको दे देंगे। आप रोजगार दे दें, हमें 400 रुपये हमसे आप ले लीजिए। 400 रुपये में कोई दरवाजे पे खड़ा भी नहीं होने देगा। आप हमारा अपना कुछ मत दीजिए। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 की समस्त धाराओं को सिर्फ लागू कर दीजिए ना साहब। हम आपसे आपका कुछ थोड़ी मांगते हैं। जब दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 को धरातल पर लागू कर दीजिएगा तो दिव्यांगजनों को भीख मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दिव्यांग अपने आप में सशक्त हो जाएगा। और कोनो सवाल? और जो मांगे पूरी करने के लिए जो आपको इतना भीड़ लगाए हैं, अगर पूरी नहीं किया जाता है तो कब तक आप ये धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि कब तक ऐसा करिएगा और कब तक सरकार मानेगी। मुझे पता है, क्योंकि आपको आए दिन आप धरना दीजिएगा, आइएगा जाइएगा। जब तक सरकार की एक आप पुख्ता आप दीजिए कि हाँ भाई ये कीजिए, तब हमारी सरकार आपको सरकार के सपोर्ट में रहेगी। जहाँ पे नीतीश सरकार की बताया जाए कि हाँ भाई आप दीजिएगा तो मेरे जो ये सोसाइटी है आपके साथ रहेगी, अदरवाइज नहीं, तब तो कदम उठाएगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि कब तक आप रहिएगा। तो ये अनिश्चितकालीन सत्याग्रह है। रूटिंग बना हुआ है कि इस जिले के लोग कितने दिन यहाँ समय देंगे। पटना जिले के लोगों को यहाँ प्रत्येक दिन समय देना है, अन्य जिले के लोग को 2 दिन 4 दिन 5 दिन। इसी तरह से जब तक सरकार हमारे दिव्यांगजनों की समस्त बातों को नहीं मानती है तब तक इसी प्रकार से हम लोगों का यह धरना सत्याग्रह चलता रहेगा। तो देख सकते हैं, बोल रहे हैं कि अगर नहीं मानती है सरकार तो जब तक आपको मेरी मांगे पूरी नहीं किया जाएगा, मैं पूरी आपको जोरों से सभी लोग आकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। और सरकार जो हम लोग पर थोड़ा सा विचार करे और सभी लोगों को ये आपको जो मांगे हैं पूरी किया जाए। और बढ़िया आदमी में उससे अच्छा मतलब कि हम लोग हैं कि पढ़ाई में सब चीज में तेज रहते हैं, फिर भी कुछ आरक्षण नहीं दिया जाता है सर। आरक्षण तो उसमें दिया गया है कि विकलांग को प्राथमिकता, उसको तो स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है। जैसे उसमें पढ़ाई लिखाई के लिए पैसा वैसा नहीं रहता है तो आदमी उतना ध्यान थोड़ी देता है सर। इस पर सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि महीना इसमें पढ़ना चाहिए सर। 3000 का कम से कम महीना होना चाहिए, क्योंकि हम पति पत्नी दोनों विकलांग हैं सर। अब बताइए, इस पर नहीं समर्थ बताइए सर कि 300-400 रुपया में 400 रुपया में गोईठा भी नहीं होगा सर, दूध का पैसा भी नहीं जुटेगा सर। इस पर पटक भी सकते हैं और एक बार में उठा भी सकते हैं। तो लास्ट आप क्या बोलना चाहिए कि अगर मांगे नहीं पूरी किया जाए तो क्या जो सरकार है, वोट जो है खास करके तेजस्वी जो नया है, युवा है, सरकार उनको क्या बोलना चाहिए? एक लिखित एविडेंस होता है और एक वर्बल एविडेंस होता है। प्रतिपक्ष, पक्ष और विपक्ष दोनों आदमी किस्सा लाए थे वो लोग। हम लोग का जो गांधी मैदान हुआ था 3 दिसंबर 2021 में पक्ष और प्रतिपक्ष के दोनों नेता मौखिक रूप से आश्वासन दिए कि नहीं, जैसे ही मेरी सरकार बनेगी। तेजस्वी जी का कैरियर खेल से शुरू हुआ और खेल का मतलब भाईचारा और सद्भाव। मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी वो बीटेक किए हुए हैं, वो यांत्रिक विभाग से जुड़े हैं, मतलब वो कुछ निर्माण करना, कुछ अच्छी चीज बनाना है ना। तो दोनों मेरे सीनियर हैं और मैं मांगूंगा तो कुछ भी अपने सीनियर से ही मांगूंगा। मैं उनका विरोध ना मैं उनका विरोध करने आया हूँ, ना उनके मैं विरोध में प्रदर्शन करने आया हूँ। तो कहते हैं कि थोड़ा सा अभी तो मेरा सरकार मतलब कुछ तो आपको मैं आया हुआ जुड़ा हुआ हूँ। तेजस्वी जी बोल रहे हैं अभी तो थोड़ा सा वेट तो करना पड़ेगा। नहीं तो हम लोग वेट करने के लिए तो आज 9 साल से वेट कर रहे हैं। अगर वो एक बार भी किसी डेलीगेटेड मेंबर आकर के बोले हैं, हाँ, वो उनको आए हुए 2 साल हो गया, अगर एक बार भी अगर वो आश्वासन दें तो हम लोग इतने हठधर्मी नहीं है उनकी बात को काट करके, चूंकि लेना हमको उनसे है तो हमको एक कदम पीछे हटना हो, एक कदम हमको पीछे हटना हो। और अगर वो रिजिड है कि नहीं देंगे तो मार देना। कितने लोग हम लोग तो अपने ही मरे हुए हैं, और मरे हुए हैं तो और मार करके जनसंख्या पर और घटाते।
और वो 400 रुपया जो देते वह भी रख लें, अपनी तिजोरी भर लें, बात खत्म हो गई। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये बोल रहे हैं कम से कम आश्वासन भी दिया जाए कि क्या इस पर सरकार सोच रही है, विचार रही है, इस पर किया जाए। तो जो लोन है वो मतलब पास नहीं होने देते हैं, क्या रीजन है? 200 मात्र दिव्यांगजन को उद्यमी योजना का लाभ दिया गया है, क्योंकि होना चाहिए कम से कम 600 से ऊपर दिव्यांगजन। 600 जो हमारा प्रावधान है, और ये हमारे जो प्रावधान है उसे धरातल पे अगर रहती तो हमारे दिव्यांगजन के मांग को भी पूरा किया जाता और हमारे दिव्यांगजन आज उद्यमी बनते। और टुकड़ों टुकड़ों में हमारे दिव्यांगजन को उद्यमी बनाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि जितना हमारा जो 5% आरक्षण है, उस आरक्षण के साथ दिव्यांगजन को उद्यमी बनाना चाहिए, और ताकि सभी दिव्यांगजन को इस योजना का लाभ मिल सके। दिव्यांग आयोग का गठन होना चाहिए, जो कि लगातार हम इसके लिए मांग कर रहे हैं। हमारे राज्य निःशक्ता आयुक्त 20 महीने से उनका पद खाली है, तो वो भी पद भरा जाना चाहिए जल्द से जल्द, क्योंकि जब से ये पद खाली हुआ तब से हमारे दिव्यांगजन लगातार प्रताड़ित हो रहे हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिला है। आज तक जो हमारे दिव्यांग भाई बंधु हैं, जब से यह पद खाली हुआ तब से, चाहे हो किसी भी कस्बे के दिव्यांग हो, सभी को लगातार अपने कष्ट से जूझना पड़ता है, उनको आज तक न्याय नहीं मिला। आपको बताते हुए बड़ा दुख होता है कि जब हमारे राज्य निःशक्ता आयुक्त थे तो उनके द्वारा चलंत न्यायालय का लगाया जाता था, वहाँ पे समस्या का निराकरण होता था, लेकिन अब जब से वह पद खाली हुआ है हमारी समस्याएं लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार को इस पर कोई ध्यान नहीं है। तो मैं यही मांग करता हूँ सरकार से कि जल्द से जल्द राज्य निःशक्ता आयुक्त का भी बहाली होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं सभी जो मांगे हैं पूरा किया जाए, सरकार से यही आग्रह कर रहे हैं, ताकि ये लोग को जो आपको कठिनाइयाँ हो रहा है वो सरलता से अपने लाइफ को जी सके और 2 चंद की रोटी आपको अपने हाथों से खा सके और कमा सके। तो चलिए ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए RBN हिंदुस्तान पर बने रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।